गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आप इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी हिंदी काव्य का पहला पाठ आपके सामने प्रस्तुत है, प्रेम माधुरी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। और इसमें जो पाठ का नाम है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी में प्रेम की यथार्थ व्यंजना दिखाई गई है। प्रेम वास्तव में कैसा होना चाहिए, ये सब इस पाठ में बताया गया है, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। आइए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो पहला ही छंद लिखा है कि मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथार्थ होत यथा है। और लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछति कौन व्यथा है। जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है। आपको हम गाकर भी इसलिए पढ़ा देते हैं, देखिए थोड़ा सा समय लगे लेकिन आपको समझ में आए तो और अच्छा है। लिखा हुआ है, मार्ग प्रेम को समुझे, कि प्रेम के मार्ग को कौन समझना चाहता है। हरिश्चंद्र जी ने लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना नाम लिख लिया है। हरिश्चंद्र जी को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। यथार्थ होत यथा है, यथा माने जैसे, और यथार्थ माने सच। सच जो होता है, जैसे होता है वैसे ही होता है। और नीचे लिखा, लाभ कछु न पुकारन में, और जिससे आप प्रेम करते हैं उसका नाम पुकारने में कोई फायदा नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। सिर्फ अगर कुछ होगा तो नाम पुकारने में सिर्फ बदनामी ही होगी। फिर लिखा है, जानत है जिया मेरो भली विधि। जी माने हृदय, मेरा हृदय ये अच्छी प्रकार से जानता है। भली भली माने अच्छी, विधि माने प्रकार। और उपाय सब व्यर्था है, और सारे उपाय सभी व्यर्थ हैं। व्यर्था माने व्यर्थ, ये ब्रजभाषा लिखी हुई है, इसीलिए व्यर्थ को वृथा लिखा है। और बावरे हैं ब्रज के सिगरे, सिगरे माने सब, ब्रज के सब बावले हो गए हैं। बावरे माने बावले। मोहि नाहक पूछति कौन व्यथा है। मोहि माने मुझसे, नाहक, नाहक का मतलब होता है जिस पर कोई हक ना हो। फालतू में, बेकार में मुझसे पूछते हैं कौन व्यथा है। व्यथा माने दर्द, तकलीफ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला छंद आप देखें, लिखा है, रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न सै जो कहीं पिय जाइए। और जो कहीं जाहू न तो प्रभुता जो, कछु न कहीं तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहीं तुम्हारे बिनु जी है, न तो यहाँ क्यों पति आइए। ओ तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए। बहुत अच्छा छंद लिखा हुआ है कि आपके स्क्रीन पर देखिए। छंद नंबर 2, रो कहीं जो तो अमंगल हुई। जब कन्हैया मथुरा को जा रहे थे गोकुल से, तो गोपिका और राधा जी ये सोच रहे थे कि अगर हम इनको रोक लें तो अमंगल होए, यानी कोई हानि हो जाएगी। और प्रेम नशे, अगर हम प्रेम के नशे में मदहोश होकर के अगर हम कुछ कहें, जो कहीं पिए जाइए, और अगर हम अपने प्रियतम से कह दें कि आप चले जाइए, तो क्या होगा, प्रभु रूठ जाएंगे। जो कहीं जाहू,
न तो प्रभुता। अगर हम कह दें कि न जाओ तो प्रभु हमसे नाराज हो जाएंगे। जो कछु न काहें तो स्नेह न साइए। अगर हम कुछ न बोलें, बिल्कुल चुप हो जावें, तो स्नेह, स्नेह का मतलब प्रेम, तो लोग कहेंगे कि इनको प्रेम है इसीलिए नहीं बोल रही हैं। और जो हरिचंद काहें तुम्हारे बिनु, हरिश्चंद्र जी ने लिखा है इसीलिए उनका नाम आया, अंडरलाइन कर लीजिए। काहें तुम्हारे बिनु जी हैं ना, यहाँ से पढ़िए, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। तो यह क्यों पति आइए, तो भगवान भाव खाने लगेंगे, पति आने लगेंगे। ओ तासो पयान समय तुम्हारे, अगर हम उस घड़ी में, उस समय में, समय माने समय होता है, उस घड़ी में हमका कहें आप ही हमें समझाइए, और हम क्या कहें, आप ही हमें समझाइए। फिर तीसरे छंद में, तीसरा छंद देखिए लिखा हुआ है, ये आपके सामने रहा तीसरा छंद कि आज लो जो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। ओ मेरा उराहना है कछु नाही, सब फल आपने भाग को पावें। आज लो मतलब अब तक, जो ना मिले, जो नहीं मिल पाए, तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। मन ही मन गोपिकाएं और राधा जी कह रही हैं कि कन्हैया, आज हम समाज के डर के कारण अगर हम बोल नहीं पाए, कुछ कह नहीं पाए तो क्या हो गया, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, हम तो सब प्रकार से आपकी ही हैं। फिर क्या लिखा, मेरो उराहनो है कछु नाही, उराहना माने उलाहना, शिकायत, मेरी शिकायत आपसे कुछ भी नहीं है। और सब फल अपने भाग को पावें, सब फल अपने अपने भाग्य का पाते हैं। आज शायद मेरे भी भाग्य में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, गोपिकाएं कह रही हैं। फिर हरिश्चंद्र जी ने लिखा, इसीलिए हरिश्चंद्र का नाम आया। जो हरिचंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासों सुनावे। कहते हैं भाई सो भाई, जो हो गया सो हो गया, अब प्राण चले, अब हमारे प्रियतम चले जाएंगे, चाहे तासो सुनावे। और हमसे उनसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। फिर क्या कहा, प्यारे जो है जग की यह रीति विधा की समय सब कंठ लगावें। कहा प्यारे, ये तो जग का नियम है, जग माने संसार, और रीति मतलब नियम, नियम है। विदा की समय, जब विदाई का समय होता है तो सब क्या करते हैं, कंठ लगावें, सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर उसके बाद ये चौथा वाला छंद जो लिखा हुआ है, ये वाला आप देखिए, आपके स्क्रीन पर है कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानते हैं। और पै बिना नंद लाल बिहाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। कहा व्यापक ब्रह्म, वो कन्हैया तो व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, सब थल पूरन है, सब कहीं हैं, थल यानी पूरी धरती पर है, पूर्ण मतलब खुद स्वयं में पूर्ण है। हमहु पहचानते हैं, हम भी उनको पहचानते हैं। और पै बिना नंदलाल, बिना नंद के लाल के, नंदलाल का मतलब नंद बाबा का छोरा अर्थात कन्हैया के बिना क्या होगा, बेहाल, सभी बेहाल हो जाएंगे। सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानते, हम सब जानते हैं फिर भी हम इस ज्ञान को मानना नहीं चाहते हैं। फिर क्या कहा, तुम उधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानते हैं। हे जो उद्धव जी हैं वो कन्हैया के मित्र हैं जो कि मथुरा में रहते हैं, तो संदेश वाहक बन करके आए हैं गोपियों के पास, निराकार ब्रह्म योग साधना के विषय में ज्ञान प्रदान करने।
तो गोपिकाएँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम उनसे यही कहना, उनसों माने उनसे, हम और कछु नहीं जानते हैं, हम और कुछ नहीं जानती हैं कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। कि प्रिय, पी माने प्रिय, उस मैं अपने प्रियतम को, प्यारे को, तिहारे मतलब उनको, निहारे मतलब देखना, देखे बिना अखियाँ दुखियाँ, अखियाँ माने आँखें और दुखियाँ माने बेचारी, बेचारी अखियाँ बिल्कुल नहीं मानती हैं। तो ये आपका रहा प्रेम मार्ग, जो कि हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, प्रेम माधुरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके बाद हम आपको यमुना छवि पढ़ाएंगे। धन्यवाद।